relative reactivity of aldehyde and ketone. Activity of aldehyde and ketone. Relative reactivity of aldehyde and ketone. यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ और लॉजिक भी लिखता हूँ। हमारे पास एक बात है, नोड में क्या लिखता हूँ ये जरा नोट कर। Aldehyde is more reactive. Aldehyde is more reactive. Aldehyde is more reactive than ketone. लॉजिक मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज द लॉजिक, लेकिन सबसे पहले आपको पता चल जाए कि हमारे पास असल बात क्या है, उसके लिए फिर हम लॉजिक ढूंढेंगे। जब मुझे ये पता नहीं कि क्या हो रहा है तो उसके लिए लॉजिक की मेरे ख्याल में ढूंढना कोई मुश्किल काम है। जब मुझे पता चल जाए कि काम एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, रीजन क्या है? रीजन हमारे पास क्या है? दो रीजन है। एक हमारे पास है नंबर एक हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट, आपकी बुक में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एक हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट, हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट। मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं लेकिन फिर भी। दूसरा हमारे पास है बी नंबर, वो है स्टीरिक इफेक्ट, जिसको हम स्टीरिक हैंड्रेंस भी कह सकते हैं। एक हमारे पास है स्टीरिक इफेक्ट, एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एक हमारे पास है स्टीरिक इंडक्टिव इफेक्ट which is also called electronic effect, which is also called। अब स्ट्रक्चर में ड्रा कर दूं दोनों केसेस में। एक मेरे पास है लेट्स सपोज कीटोन, कीटोन के साथ क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इधर भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप है और इधर भी हमारे पास क्या है? अल्काइल ग्रुप। समझ आ रही ना? अब मैं देखिए एल्डिहाइड में मैं दोनों ड्रा करता हूं। ऐसा एल्डिहाइड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एक साइड पे हाइड्रोजन है और एक साइड पे क्या है? अल्काइल। ये दोनों पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें दोनों साइड पे क्या है? हाइड्रोजन है। कंपेयर कर रहा हूं सब कुछ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंतहाई आसान टॉपिक है, मुश्किल इसमें 0% मुश्किल भी नहीं। हमारे पास एक क्या है? अल्काइल क्या है? स्लाइडली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का कीटोन और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी पे क्या असर है। तो इधर नोट करें, हमारे पास कार्बन की बारे में मैंने बताया था कि दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ जितना भी ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के चांसेस ज्यादा होंगे। मेरी बात समझ आ रही? मैंने क्या कहा? कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ जितना भी ज्यादा होगा उतना ही ये प्यासा होगा और उतना ही ये न्यूक्लियोफाइल अपनी तरफ खींचेगा। मेरी बात समझ आ रही? तो जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी पावरफुल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल अपनी तरफ खींचेगा और उतना ही इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे, उतना ही इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो रेट है वो ज्यादा। अब यहां पे हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एल्डिहाइड में ज्यादा है, कीटोन में कम। एल्डिहाइड में ज्यादा है, कीटोन में कम है। मैं इसके लास्ट में लिख लेता हूं। एक बात है कि इंडक्टिव इफेक्ट, असल में इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। हमारे पास ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसमें भी और इसमें भी और उसमें भी। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब ये इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का चांसेस बढ़ते जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? अल्काइल स्लाइडली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या कर रहा है? ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर रहे हैं। कार्बन और इस अल्काइल ग्रुप के दरमियान जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो रहा है, वो स्लाइडली शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड दिस कार्बन। ये भी स्लाइडली शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड दिस कार्बन, which decrease the strength of partial positive charge on carbon। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट
डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पे मैं लिख लेता हूं, ठीक है ना। मैंने क्या था, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, decrease the strength of charge on ketone। क्योंकि कीटोन में हमारे पास क्या है, कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के चांसेस कम है। यहाँ पे अल्काइल इधर दो है, इधर कम, इधर एक है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट वो कीटोन में सबसे ज्यादा। फिर एल्डिहाइड एसिल्डिहाइड में जिसमें एक साइड पे रिलेशन, कौन सा रिलेशनशिप है ये मैं इसके बाद में लिख लेता हूं। तो हमारे पास देखिए इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम है, क्योंकि यहाँ पे तो फिर रिएक्टिविटी की बात हो रही है, रिएक्टिविटी इसमें सबसे ज्यादा। अभी मेरे पास देखिए स्पेस में लिख लेता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, कीटोन है, इसमें सबसे ज्यादा। फिर एल्डिहाइड हैविंग अल्काइल ऑन वन साइड, चलो मेरे पास है, मैं कंसीडर करूं कि मिथाइल है तो ये एसिटल, ये क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, अगर ये मिथाइल का। और फिर सबसे कम जो है वो किसमें है, वो फॉर्मल्डिहाइड में। इनकी टेस्ट के लिहाज से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बुक में फिर फॉर्मल्डिहाइड में इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट और रिएक्टिविटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, दिस इज ऑल अबाउट कीटोन एंड एल्डिहाइड। इंडक्टिव इफेक्ट मैंने कहा ना कि इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट जो है, आई इफेक्ट वो हम कह सकते हैं इनवर्सली रिलेटेड टू रिएक्टिविटी, इनवर्सली रिलेटेड टू रिएक्टिविटी। हमारे पास कीटोन में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, कीटोन में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, समझ आ रही ना। रिएक्टिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट के दरमियान इनवर्स रिलेशन, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा तो रिएक्टिविटी सबसे कम, इसका थोड़ा सा कम तो रिएक्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा। मैं बात करता हूं इधर, ये पॉइंट मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट और रिएक्टिविटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, तो मैं ये कह सकता हूं कि रिएक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास देखिए, लेट्स सपोज मैं नंबर दे रहा हूं, दिस इज लेट्स सपोज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास 1 का सबसे ज्यादा, फिर 2 का, और लास्ट में किसका, 3 का। एक्टिविटी का, फिर स्ट्रक्चर नंबर 2 का, और फिर स्ट्रक्चर नंबर 1 का। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट और रिएक्टिविटी की दरमियान। हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, फिर सुन ले, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। मैंने बताया कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इनके दरमियान जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, it become partial negative and it become partial positive। अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा इधर अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा इधर अटैच होगा। फिर मैंने कहा है कि अगर हमारे पास कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ जितना भी ज्यादा होगा उतना ही
कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ जितना भी ज्यादा होगा उतना ही इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के चांसेस कम होंगे। तो इसको हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट अगर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे, हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी बेस पे मैंने इसको अरेंज किया कि कीटोन में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर एसिटाल्डिहाइड और फिर फॉर्मल्डिहाइड। फिर मैंने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट और रिएक्टिविटी के दरमियान यहाँ पे कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, रिएक्टिविटी कम। इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा कम, रिएक्टिविटी ज्यादा। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो फिर मैंने कहा कि रिएक्टिविटी इंडक्टिव इफेक्ट 1 में, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट 1 में सबसे ज्यादा, फिर 2 में, फिर 3 में। रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी 3 का सबसे ज्यादा, फिर 2 और फिर 1 का। दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। बी नंबर क्या है, बी नंबर हमारे पास है स्टीरिक इफेक्ट। क्या है, स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट या व्हिच इज आल्सो नोन एज स्टीरिक हिंड्रेंस। अब स्टीरिक हिंड्रेंस पहले समझे कि इसका मतलब क्या है। अब हमारी बात देखिए, लेट्स सपोज स्ट्रक्चर मैं सब कर रहा था, मेरे पास एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसमें दोनों साइड पे क्या है, दोनों साइड पे हमारे पास अल्काइल। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे मेरे पास एक साइड पे अल्काइल और दूसरी साइड पे क्या है, हाइड्रोजन। एक हमारे पास एक और कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हमारे पास है दोनों साइड पे हाइड्रोजन। अब स्टीरिक इफेक्ट क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है। स्टीरिक हिंड्रेंस इज अ फिनोमेना in which bulky group resist the attack of next coming nucleophile in this case। मैंने बताया था ना, अगेन वही बात है कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। समझ आ रही है मेरी बात, समझ आ रही है। अच्छा, अगेन हमारे पास देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर दूं फॉर एग्जांपल आपको मजीद समझाने के लिए, आपको मजीद आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए। लेट्स सपोज मेरे पास हाइड्रोजन, इधर मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन, इधर मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। समझ आ रही ना। मैं एक और कार्बन लिख दूं, इधर मेरे पास है हाइड्रोजन, इधर मेरे पास है एक और हाइड्रोजन और इधर मेरे पास है एक और हाइड्रोजन। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टीरिक इफेक्ट हमारे पास एक फिनोमेना है जिसमें इस सेंट्रल कार्बन के साथ जो बल्कि ग्रुप मौजूद है वो रेजिस्ट करता है द अटैक ऑफ नेक्स्ट कमिंग न्यूक्लियोफाइल। अ फिनोमेना इन व्हिच बल्कि ग्रुप अटैच्ड टू दिस सेंट्रल कार्बन रेजिस्ट द अटैक ऑफ नेक्स्ट कमिंग न्यूक्लियोफाइल। देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, इधर से आएगा तो हमारे पास ये है, इधर से आएगा तब भी ये है, इधर से आएगा तो ये है, इधर से आता है तब भी देखिए दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप, इधर से तो नहीं आ सकता क्योंकि वहां पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन मौजूद, उसका इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो है वो फैला हुआ है, तो इधर से और उधर से भी आना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आता नहीं, आता है, लेकिन ये हमारे पास पहले से मौजूद बल्कि ग्रुप जो है, बल्कि ग्रुप का मतलब एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का हमारे पास मास जो है, उसका एटॉमिक मास जो है वो हाइड्रोजन से काफी ज्यादा क्या है, हेवी है। उसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम वो किसी भी नेक्स्ट कमिंग न्यूक्लियोफाइल के अटैक को रेजिस्ट करता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टीरिक हिंड्रेंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टीरिक इफेक्ट। अब देखिए, अब हमारे पास अगर देखिए, मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 1 फॉर एग्जांपल, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 2 एंड दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 3। अगर मैं स्टीरिक इफेक्ट की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहली बात, स्टीरिक इफेक्ट और रिएक्टिविटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। देखिए हमारे पास रिएक्टिविटी जो है वो क्या है, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट, ठीक है ना। अब मैंने कह दिया कि रिएक्टिविटी और स्टीरिक इफेक्ट के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। स्टीरिक इफेक्ट ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम है, स्टीरिक इफेक्ट कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब देखिए, स्टीरिक कर रहा हूं, आप देखिए किसी के नहीं वो रिप्लाई ना करे। अब हमारे पास इसी केस में
स्टीरिक इफेक्ट और अल्काइल ग्रुप के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। अब देखिए स्टीरिक इफेक्ट, यहां भी स्टीरिक इफेक्ट की अगर हम बात करें, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ आर ग्रुप, नंबर ऑफ आर ग्रुप्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितनी है? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितनी है? 1। अब देखिए मैं इधर से मैं हटा देता हूँ, उसी फॉर्म में दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है ना? अच्छा देखिए मैंने इस तरह लिखा, लेट्स सपोज ये क्या है? ये मेरे पास अल्काइल ग्रुप है। क्या है? अल्काइल। अल्काइल ग्रुप 1 और इवन 2 है, इधर 1 है वहां पे कोई नहीं। तो हमारे पास देखिए रिएक्टिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टीरिक इफेक्ट। 1 में स्टीरिक इफेक्ट ज्यादा, 2 में स्टीरिक इफेक्ट कम, 3 में स्टीरिक इफेक्ट कम। तो सबसे पहले मैं स्टीरिक इफेक्ट पे ये अप्लाई करता हूँ, फिर नंबर, फिर रिएक्टिविटी पे। तो नंबर 1, अगर हमें स्टीरिक इफेक्ट की बात करूं, अगर मैं स्टीरिक इफेक्ट की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टीरिक इफेक्ट कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम। स्टीरिक इफेक्ट नंबर 1 में देखिए मैंने एग्जांपल की बात की है, 1 2 और कोई चीज नहीं है। 1 फॉर कीटोन, 2 फॉर एसिटाल्डिहाइड एंड 3 फॉर फॉर्मल्डिहाइड। तो स्टीरिक इफेक्ट 1 में सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके बाद 2 में होगा, और फिर सबसे कम जो है वो कहां पे होगा? वो 3 पे होगा। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, इसकी बात करें, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, तो रिएक्टिविटी क्या होगा? दैट विल बी द अपोजिट, दैट विल बी अपोजिट टू स्टीरिक इफेक्ट। जिसमें स्टीरिक इफेक्ट मैंने पहले बताया कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा तो स्टीरिक इफेक्ट ज्यादा। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप सुगटी ग्रुप ना पिज्जा मनलाल क्लास का दलमी में इतना है का मोहम्मद उमर जेदा माइक टफ का गाना टोल मस्त मड़ा ततसुको। अच्छा रिएक्टिविटी, तो देखिए मैंने कहा ना कि स्टीरिक इफेक्ट और रिएक्टिविटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। स्टीरिक इफेक्ट और अल्काइल ग्रुप के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। स्टीरिक इफेक्ट नंबर ऑफ अल्काइल ज्यादा है, स्टीरिक इफेक्ट ज्यादा। नंबर ऑफ अल्काइल कम, स्टीरिक इफेक्ट कम। नंबर ऑफ अल्काइल बिल्कुल नहीं, स्टीरिक इफेक्ट बिल्कुल। 1 2 3 स्टीरिक इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी विल बी अपोजिट। हमारे पास रिएक्टिविटी जो है वो 3 का सबसे ज्यादा, फिर नेक्स्ट वन 2 का, और लास्ट में जो है हमारे पास फिर 1 का। दिस वाज ऑल अबाउट स्टीरिक इफेक्ट या स्टीरिक हैंडेंस एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कीटोन रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर हम दोनों एक ही टाइम पे लगा दें, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन, तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन फास्ट होगा। या बाद औक़ात इस तरह भी है कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो उसको भी हटा नहीं सकता, बहुत बास केसेस ऐसे जिसमें ये रिएक्शन करता भी नहीं है। तो आप ये ले लें, और सिर्फ टाइम मेरे ख्याल में बहुत कम है, एक रिएक्शन करा था वो रिडक्शन, और फिर ये कहानी खत्म कर, वो है नंबर 1। सबसे पहला कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन मैं लिखता हूं RXN। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिएक्शन। RXN इसका मतलब क्या है? रिएक्शन। रिएक्शन हमारे पास देखिए, रिडक्शन 2 किस्म का रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम रिड्यूस करें, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा, उसको रिड्यूस करें, हमारे पास बनेगा अल्कोहल, उसको रिड्यूस करें, हमारे पास बनेगा अल्केन। अब यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, अब यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है, या तो हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन। तो कीटोन को, एल्डिहाइड को मैंने बताया कि कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस करके हमारे पास बनता है अल्कोहल, उसको रिड्यूस करके हमारे पास बनता है अल्केन। तो देखिए यहाँ पे 2 किस्म की रिडक्शन हम पढ़ेंगे, एक वो जिसमें कीटोन और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाए अल्कोहल में, दूसरा वो जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट हो जाए अल्केन में। तो सबसे पहले वो रिडक्शन हम डिस्कस करेंगे, व्हिच इज कॉल्ड सिंपल रिडक्शन बाय यूजिंग
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा वो जिसमें हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं अल्केन में, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फकेशनर रिडक्शन। नेम्ड रिएक्शन इसको हम कहते हैं, जो साइंटिस्ट की नाम की बेस पे है, जो साइंटिस्ट की नाम के साथ रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं नेम्ड रिएक्शन, वोल्फकेशनर एंड क्लेमेंसन। वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज सिर्फ सिंपल रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हमारे पास लेट सपोज क्या है, अल्काइल है, इधर भी क्या है, अल्काइल है। इसको अगर मैं क्या करूं, रिड्यूस करूं, तो मैं लूंगा 2 हाइड्रोजन, क्या ले लेता हूं, 2 हाइड्रोजन। और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन के साथ साथ कौन कहां से आएंगे हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर मैं यूज करूं, दिस इज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। ये हाइड्रोजन कहां से आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आएगा। ये हाइड्रोजन कहां से आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आएगा। कहां से आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। रिडक्शन मैंने कहा था ना कि हमारे पास अगर हो जाए रिड्यूसिंग एजेंट देते, एल्यूमिनियम हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम 2 हाइड्रोजन है। मैंने कहा था ना कि एक वो रिडक्शन जिसमें कीटोन एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाए अल्कोहल में, इनमें से एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर और एक हाइड्रोजन चला जाएगा उधर, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा क्या, देखिए स्ट्रक्चर में दोबारा ड्रा करता हूं। कार्बन है, इधर मेरे पास आया अल्काइल, इधर मेरे पास आया अल्काइल, एक हाइड्रोजन आया इधर अटैच हुआ फॉर एग्जांपल, और दूसरा हाइड्रोजन आया ऑक्सीजन के पास, तो हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अब देखिए मैंने बताया था ना कि अगर हम कीटोन को रिड्यूस करें एट प्रोड्यूस 2 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। बहुत स्टूडेंट ऐसे जिनको पता नहीं है कि हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल क्या है। 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे हमारे पास कार्बन क्या है, ये सेकेंडरी कार्बन है। इस कार्बन क्या है, ये कार्बन हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है, और उसको हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बन, because this carbon is directly attached to 2 other carbon, that's why this is called secondary carbon। जब OH या फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो, this is called secondary alcohol, या this is called 2 डिग्री अल्कोहल। अब ये बात जरा नोट कर दे कि the reduction of ketone, the reduction of ketone, reduction of ketone, इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, reduction of ketone produce 2 डिग्री अल्कोहल, reduction of ketone produce 2 डिग्री अल्कोहल। अगर इसकी बजाय मैं क्या करूं, मैं इस एल्डिहाइड की बात करूं या एल्डिहाइड की बात करूं, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी क्या हो, एक साइड पे अल्काइल है दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, इसको अगर हम रिड्यूस करें 2H और मेंशन कंटा इधर, और एक हमारे पास आ जाएगा OH, 2 हाइड्रोजन एक इधर आया लाइक दिस और एक इधर आया, हमारे पास क्या बना, अल्कोहल बना। कौन सा अल्कोहल बना, 1 डिग्री, because OH is directly attached to 1 degree carbon, 1 degree carbon is that carbon which is directly attached to one another carbon। so यहाँ भी एल्डिहाइड की बात करें, ऐसे एल्डिहाइड की बात करें जिसमें एक साइड पे अल्काइल है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है, तो ऐसी केस में हमारे पास बनेगा कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। टाइम अच्छा, लेकिन अगर हम किसकी बात करें, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में अगर इधर हाइड्रोजन लगा दो इधर हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे अगर मेरे पास क्या हो, 2 हाइड्रोजन हो, मेरे पास बन जाएगा क्या, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो कार्बन इधर पहले से अटैच है, हाइड्रोजन इधर भी अटैच है, हाइड्रोजन इधर आया हाइड्रोजन, और हमारे पास बन गया OH। This alcohol is known as 0 degree alcohol because OH या functional group is directly attached to 0 degree carbon। तो देखें the reduction of simple reduction की तो हम कीटोन एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल में, जिसमें हमारे पास एक बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, एक बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, एक बनता है 0 डिग्री अल्कोहल।